हार्ट डिफेक्ट, ये भी कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिफेक्ट होता है इन चिल्ड्रन। आया समझ? अब जो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, व्हाट इज दिस? इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हमने पढ़ा था जो फीटल लाइफ में क्या होता है, फीटल लाइफ में जो ब्लड है, जो ब्लड राइट वेंट्रिकल, पहले ब्लड जाता है किसमें, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कुछ ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन सम अमाउंट ऑफ ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन फीटल लाइफ में जो लंग्स है वो इमैच्योर, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ड्यू टू विच उसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लंग्स तक नहीं जा पाता है। वो कहाँ जाता है, वो डक्टस वीनोसिस के सॉरी डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए वो कहाँ चला जाता है, आयोटा में चला जाता है। शाबाश। डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए कहाँ चला जाता है, जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में होता है वो कहाँ जाना चाहिए था, लंग्स में, लेकिन फीटल लाइफ में लंग्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ड्यू टू विच जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है आयोटा में, डायरेक्टली आयोटा में जाता है, लंग्स को बाईपास करके। अब जो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, होता क्या है ये, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द हार्ट, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसके कितने चैम्बर्स है, 4। ये हार्ट है, इसके कितने चैम्बर्स है, इसके 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पे होती है इसकी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे होता है क्या, आयोटा। अब जब इसको जाना था लंग्स तक, फॉर एग्जाम्पल यह भी यहाँ पे लंग्स, इसको कहाँ जाना था, लंग्स तक, लेकिन लंग्स में क्या है, लंग्स नॉन फंक्शन है, लंग्स में नहीं जा सकता, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए, ये डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए कहाँ जाएगा, ये डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए जाएगा, ये दिस इज डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। ये डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए ये ब्लड जो है फीटल लाइफ में जाता है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू दिस, कहाँ पे जाता है, आयोटा में। फीटल लाइफ में क्यों जाता है पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस आयोटा। दैट्स वाई जो ब्लड है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू आयोटा। लेकिन जब एक बेबी बोर्न होता है, या जब न्यूनेट लाइफ में होता है, या इन्फेंट लाइफ में होता है, ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कब हम बोलेंगे, जब ये डक्टस आर्टेरियोसिस ये रिमिनेंट इसका नहीं बनेगा, यानी ये लेगामेंटम आर्टेरियोसिस में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन एज सच। आफ्टर बर्थ भी जब ये प्रेजेंट होता है, कौन सा डक्ट, डक्टस आर्टेरियोसिस जब आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट होगा, it will lead to a condition, and that condition is known as patent ductus arteriosus। अब अगर हम बोलेंगे इन सिंपल वे में, अगर बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्हेन देयर इज एबनॉर्मल क्या कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, दैट मीन्स डक्टस आर्टेरियोसिस रिमेन्स एज सच इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। आया समझ, यहाँ तक ठीक है? दैट मीन्स इसमें जो डक्टस आर्टेरियोस है वो चेंज नहीं होता, वो ए सच रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखोगे, मुझे बोलो जब ये बेबी बोर्न होगा, आप मुझे बोलो आयोटा में ज़्यादा प्रेशर होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में। अब इसके लंग्स फंक्शनल है, आपको समझ आ रही है? यहाँ पे लंग्स पे भी क्या जा रहा है, थोड़ा सा ब्लड जा रहा है, यहाँ से लंग्स तक ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, डक्टस आर्टेरियोसिस, कुछ ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आयोटा में ज्यादा होगा। जब ये वेंट्रिकल है ना, ये वाला वेंट्रिकल ये कंट्रैक्ट करेगा ना, ये ब्लड किस में डालेगा, ये डालेगा किसमें, आयोटा में। अब मुझे बोलो आयोटा में ज्यादा प्रेशर होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा होगा, आयोटा में। क्यों, क्योंकि इसके लंग्स भी फंक्शनल है, इसका हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अच्छे से कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, आयोटा में। आप मुझे बोलो जब यहाँ पे प्रेशर होगा, मुझे बोलो यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा तक जाएगा। दैट मीन्स आयोटा से कहाँ जाएगा, आयोटा से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा।
थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस। आप मुझे बोलो, अब यहां से लेफ्ट टू राइट शंट होगा कि राइट टू लेफ्ट शंट होगा? जब लेफ्ट टू राइट शंट होगा, मुझे बोलो ये सायानोटिक होगा कि ए सायानोटिक होगा? वेरी गुड। आया समझ यहां तक? नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे आप बोलिए कि जो ये डक्टस आर्टेरियोसिस है, अगर ये नॉर्मली बंद हो जाता है, इसका रिमिनेंट होता है, दैट्स कॉल्ड लेगामेंटम आर्टेरियोसम। आप हमें बोलिए कि ये चेंज क्यों नहीं होता है, इसका रिमिनेंट, ये रिमिनेंट में चेंज, ये शंट किस में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है? रिमिनेंट में कन्वर्ट। इसका रीजन है नंबर फर्स्ट, अगर हम एक मदर को ज़्यादा एक्सपोज करेंगे टू रेडिएशंस, अगर इस मदर ज़्यादा एक्सरेज करो, यूएसजीज करो, रेडिएशंस दिमो ज़्यादा, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उसमें एक कंडीशन डेवलप हो के चांसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नंबर 1, अगर एक मदर गैस इन्फेक्शन, अगर एक मदर में इन्फेक्शन होगा, स्पेशली वो इन्फेक्शन दैट्स कॉज्ड बाय रूबेला। यहाँ पे याद रखो ये पॉइंट एग्जाम में आता है। दिस इज द गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। PDA, patent ductus arteriosus, is the heart disease that is most commonly associated with rubella infection। अगर वहां पे आपको क्वेश्चन आया कि आप हमें बोलिए हार्ट कंडीशन में वो कौन सी कंडीशन है दैट इज एसोसिएटेड विथ रूबेला इन्फेक्शन, दैट इज PDA। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन ये डेफिनेटली एग्जाम्स में अगर इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स अगर रूबेला से कोई हार्ट कंडीशन होती है बच्चे में, वो किस इन्फेक्शन से होगी? वो रूबेला इन्फेक्शन से होगी। इसीलिए रूबेला वैक्सीन इज हाईली कंट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट्स ए लाइव वैक्सीन। आया समझ यहाँ तक समझ आया? अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस, इसका फंक्शनल क्लोजर कब हो जाता है? सून आफ्टर द बर्थ हो जाता है। और इसका एनाटॉमिकल क्लोजर कब मैंने बोला था? इसका एनाटॉमिकल क्लोजर मैंने बोला था वीक्स में हो जाता है, यानी 2 to 4 वीक्स तक हो जाता है। ठीक है, 2 to 4 वीक्स तक एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है। ठीक है, अब अगर मोर देन 1 मंथ तक क्या हो गया, मोर देन 1 मंथ तक इसका एनाटॉमिकल क्लोजर नहीं हुआ, ना ही एनाटॉमिकल हुआ ना फंक्शनल, तब हम बोल सकते हैं कि एक जो इन्फेंट है या न्यूबॉर्न बेबी है, इसमें परसिस्टेंट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। आया समझ? फिर इसको क्या करना है? इसको सर्जरी करनी होती है इस डक्टस आर्टेरियोसिस को क्या करने के लिए, इस डक्टस आर्टेरियोसिस को बाइफरकेट करने के लिए, खत्म करने, ठीक करने के लिए। आया समझ? जी बोलिए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि लंग्स का जो काम होता है वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करना होता है, लेकिन जब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शंट होता है तो ब्लड जो है वो एसाइनोटिक होता है। सर, फिर लंग्स का मतलब डेवलप होना, इसका कुछ फन नहीं बनता है फिर बेबी फन है। देखिए फन क्यों है, हमने पढ़ा था ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखिए अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे आयोटा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लंग्स है, दिस इज द फर्स्ट लंग, दिस इज द सेकंड लंग, ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है। अब ब्लड सबसे पहले यहाँ पे आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कुछ ब्लड कहाँ पे, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस, फॉर एग्जांपल स्टिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, यहाँ पे सारा ब्लड पेटेंट डक्टस, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए नहीं जाएगा आयोटा में। यहाँ पे कुछ ब्लड क्या है, फॉर एग्जांपल 50 to 60% ऑफ जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा? लंग्स तक जाएगा। जब वो लंग्स तक जाएगा, उसके साथ क्या मिक्स होगा? और यहाँ पे और एक बात याद रखो, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तब बोलते हैं जब आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट होगा डक्टस आर्टेरियोसिस। अच्छे से सुनो, मैं बोल रहा हूँ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एक हार्ट की एबनॉर्मल कंडीशन है। डक्टस आर्टेरियोसिस इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल कंडीशन बट ड्यूरिंग फीटल लाइफ में ये नॉर्मल कंडीशन होती है, बट उसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस सिंपली।
पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तब बोलेंगे जब एक बेबी बोर्न होगा और उसमें डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट होगा, यानी फंक्शनल होगा, तब हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। अब आपने बोला कि लंग्स के फिर क्या फंक्शंस है। जब एक बेबी बोर्न होता है लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ से अब जो ये है आयोटा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स ये ब्लड यहाँ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा तक ब्लड नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा लंग्स तक। समझो, वो सीधे जाएगा लंग्स तक। लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वीन इसको कहाँ लाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल किस में डालेगा, आयोटा में। अब यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट है। अब आयोटा में क्या होगा, कुछ ब्लड आयोटा के नीचे डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्टरी में चला जाएगी, पार्ट ऑफ द आर्टरी में आयोटा में चला जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट है। कुछ ब्लड क्या होगा, ये शंट हो जाएगा टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, इसी को हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। वरना जो क्या होता था, जो फीटल लाइफ में क्या होता था, फीटल लाइफ में राइट टू लेफ्ट शंट होता था, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड किस में जाता था, वो जाता था डायरेक्टली किस में, आयोटा में। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आयोटा से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा में ज्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ, यहां तक कंफ्यूजन हुआ दूर। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि किस किस कंडीशन में ये क्या रहता है, ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, दैट इज वो हमने पढ़ा था, रूबेला इन्फेक्शन से पीडीए होता है। आया समझ। अब अगर एक मदर है, शी इज टेकिंग सोडियम वेलप्रेट, सोडियम, ये पॉइंट याद रखो, सोडियम वेलप्रेट। तो शो पाई सोडियम वेलप्रेट कथ लगा, एंटी-एपिलेप्टिक। शाबाश, दिस इज एन एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग। इफ द मदर इज टेकिंग सोडियम वेलप्रेट, इस मदर में क्या होगा, इस मदर में जो एक फीटस होगा, जब इसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, इस फीटस में पीडीए के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोडियम वेलप्रेट, इफ द मदर इज टेकिंग प्रोलॉन्गड सोडियम वेलप्रेट, उसमें देखा गया है कि पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, वहाँ पे पूछा जाता है ये वो कौन सा ड्रग है जिससे चांसेस ऑफ पीडीए इन फीटस बढ़ जाते हैं, यू विल राइट सोडियम वेलप्रेट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और इफ द मदर इज टेकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्ट। If the mother is taking prostaglandin mesoprost, MISO, mesoprost, इसको हम बोलते हैं PGE1। क्या बोलते हैं, PGE1। अगर मदर कौन सा ड्रग ले रही है, मीजोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्ट लेने से क्या होगा, ये जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ये ओपन रहता है, डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रहता है इवन आफ्टर द बर्थ इन न्यूबॉर्न बेबी। इससे भी या इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमें बोलिए वो कौन सा ड्रग है जिससे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रहता है, आप लिखोगे मीजोप्रोस्ट। या अगर वहाँ पे सोडियम वेलप्रेट है, सोडियम वेलप्रेट लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ अब मुझे आप बोलो, अब फिर से हम पढ़ेंगे पेटेंट हार्ड बनाएंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब मुझे बोलो जब यहाँ से ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कुछ ब्लड कहाँ हो जाएगा, इट विल रिगर्जिटेट इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। कुछ ब्लड जाएगा ज्यादा, फिर से वापस जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, यानी लंग्स में ज्यादा ब्लड आ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल में क्या हो, जब यहाँ पे ज्यादा ब्लड आ जाएगा, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी। क्या होगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी। आया समझ। और लंग्स में क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। अब मुझे बोलो इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, वही डिस्निया, टैकिपनिया, मर्मर्स, वही सिम्टम्स आ जाएंगे। आया समझ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस। उसके बाद
अब अगर आपको पता चला एक बेबी है वो बोर्न हो गया, अब स्टिल उसमें फंक्शनल क्लोजर नहीं हो गया है, तमिस गो फंक्शनल क्लोजर कहीं, ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई। अब क्या ऐसा कोई ड्रग है जिससे ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ठीक होगा या डक्टस आर्टेरियोसिस को हम क्लोज कर सकते हैं? हाँ जी है। मैंने आपको पहले ही बोला इसमें हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या देते? जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, अगर इफ द मदर इज टेकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? मीजोप्रोस्ट। उससे क्या देखा गया है? उससे देखा गया इसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कंडीशन होती है। अब ये जो ड्रग है, इससे क्या डक्टस आर्टेरियोसिस रहता है? ओपन रहता है। क्या हम ऐसा ड्रग दे सकते हैं जिससे ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाएगी? हाँ, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स देते हैं। अब एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स कौन से हैं? हम दो ड्रग्स मेनली देते हैं। वन इज कॉल्ड इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन एनसेड्स में आता है। एनसेड्स का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को बंद करना, इनकी सिंथेसिस को बंद करना। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी, जो डक्टस आर्टेरियोसिस उसकी वजह से ओपन रहता था वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ आ रही है? दैट्स व्हाई वी गिव एंडोमेथासिन इन पेशेंट्स हैविंग पीडीए कंडीशन। अब अगर एंडोमेथासिन है, इसके बगैर क्या और कोई ड्रग है? हाँ, आप इसमें हम दे सकते हैं आइब्यूप्रोफेन। और कोई ड्रग है? हाँ दे सकते हैं, पैरास्टामोल भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम आइब्यूप्रोफेन और एंडोमेथासिन देते हैं। आया समझ? दीज ड्रग्स शुड बी गिवन विद इन 1 वीक। 1 वीक तक ये मोर इफेक्टिव रहते हैं। आया समझ? इनकी वजह से